संतान दंपतियों के लिए खुशखबरी, अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिवान के नव्या हॉस्पिटल में देश की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक डॉक्टर मोनाली बी पवार के द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध। जी हां, अगर महिलाओं को हो किसी प्रकार की कोई समस्या तो आज ही चले नव्या हॉस्पिटल सिवान। जी हां, महिलाओं से संबंधित हर प्रकार की चिकित्सा सुविधा यहाँ उपलब्ध है। IFC और पैप की सुविधा उपलब्ध, साथ ही साथ 4D अल्ट्रासोनोग्राफी, कलर डॉपलर भी यहाँ उपलब्ध है। तो देर न करें, अगर हो किसी प्रकार की कोई समस्या तो आज ही चले नव्या हॉस्पिटल सिवान, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, हॉस्पिटल रोड एवं इसके दूसरे ब्रांच सुरापुर सिवान में। सिवान जिले के तेलकत्तू गांव निवासी शिवजी यादव, जो BSF में पोस्टेड थे, 16 दिसंबर को आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें काफी बहादुरी के साथ इन्होंने आतंकियों का सामना किया। आतंकियों की तरफ चली गोली में एक गोली इनके सीने में जा लगी, जिसके कारण आर्मी हॉस्पिटल में इनका इलाज किया गया, लेकिन शुक्रवार को इन्होंने अंतिम सांस ली। सिवान के लाल शिवजी यादव के शहीद होने की सूचना जैसे ही सिवान जिले वासियों को मिली, सभी की आंखें नम हो गईं। आज जब उनका पार्थिव शरीर गांव लाया गया तो लाखों की संख्या में उनके अंतिम दर्शन को सिवान जिले वासी उमड़ पड़े। वहीं JDU के वरिष्ठ नेता अजय सिंह और भाकपा माले नेता अमरनाथ यादव सहित जिले भर के जनप्रतिनिधि, आम नागरिक सिवान के इस लाल के अंतिम दर्शन को उमड़ पड़े थे। सबकी आंखें नम थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पूरे सिवान जिले वासियों की आंखें नम हैं और सभी गर्व से कहते हैं कि सिवान के लाल ने आतंकियों से काफ़ी बहादुरी के साथ सामना किया था। सिवान को फक्र है सिवान के इस लाल पर। सबसे पहले तो शिवजी यादव जी, जो हमारे देश की रक्षा करते करते BSF के जवान अपने जान को आहुति दिया, उनके चरणों में अपने तरफ से पूरे सिवान के जनता जनार्दन के तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आप शिवजी यादव जी, आप इस दुनिया में भले ही आपका शरीर नहीं है, लेकिन आप जीवित हैं। आप जब तक ये धरती रहेगी, आसमान रहेगी, तब तक आपकी कृतियाँ रहेगी यहाँ, और हम सब आपको गाते रहेंगे, हम सब आपको याद करते रहेंगे, क्योंकि आपने अपनी जीवन की पूरी समय देश की रक्षा में बिताई है। और बाकी सब जवानों, नौजवानों को मैं कहना चाहता हूँ कि देश में जो लोग भी देश की रक्षा सुरक्षा में लगे हैं, उनको देश याद करते रहती है, देश की जनता जनार्दन याद करते रहती है, क्योंकि आप इस देश के महान हैं। आप ही की वजह से यह देश सुरक्षित है। आपकी कुर्बानियों, आपकी शहादत से इस देश की सुरक्षा होती है। और हम लोग चाहे जितना इनका आदर करें, सम्मान करें, वो कम ही है, क्योंकि जो देश के लिए सुरक्षा में लगा है वो महामानव है, और इन्हीं लोगों की वजह से हमारी देश सुरक्षित है। हम भारत के एक एक जनता सुरक्षित हैं। इसलिए मैं इनके बार बार चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जिस आतंकी हमले में गोली लगी थी, आतंकियों के उन पे क्या कहेंगे, जो लोग बार बार इस तरह से सीज़फायर करते रहते हैं, जवानों पे गोली चला देते हैं आतंकी लोग? वो आतंकी देश को बराबर ही देश पर हमला करते रहते हैं, और उनकी फिराक रहती है कि देश के नौजवानों को मार करके इस देश में घुसेंगे, देश के लोगों को मारेंगे, भारतवासियों को मारेंगे। लेकिन उनकी मनसूबा जो है, हमारे देश के जवान कामयाब नहीं होने देते हैं। अपनी जान गंवा करके
भारत को सुरक्षित रखते हैं और भारत को सुरक्षा करते हैं अपनी जान दे दे करके। इसलिए हमारे देश के जवान मुस्तैदी से बॉर्डर पर सुरक्षा कर रहे हैं हमारे देश को, और उन सारे आतंकवादियों को संदेश देना चाहते हैं हम लोग यहाँ के नौजवान कि तुम्हारी मनसा कभी कामयाब नहीं होगी और यह देश या भारत आपको माकूल जवाब देते रहेगा। हम लोग के लिए, हमारे जवार के लिए तो बहुत दुख की बात है, और इस दुख में, इस शोक में पूरे जवार के लोग शामिल हैं। अब इसके आगे हम लोगों के पास तो कोई उपाय नहीं है कि हम लोग जिंदा कर सकते हैं, लेकिन उनके शरीर के लिए, उनकी आत्मा के शांति के लिए पूरे जवार के लोग यहाँ पहुँचे हैं कि वो अमर रहें, शहीद जो हैं वो अमर रहेंगे, उनकी आत्मा के शांति मिले। उनके परिवार का जो भी सुख सुविधा है सरकारी उनको मिलना चाहिए, और हमारे जवार के, हमारे ज़िला का नाम उन्होंने रोशन किया है, इसके लिए हम सभी लोग शोककुल हैं और उनकी आत्मा के शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या कहिएगा, और भी जो युवा हैं देश के सेवा में जाना चाहते हैं, तैयारी भी होती है, लेकिन ये एक शहादत भी हो गई, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कोई ऐसे काम में शहादत हुआ नहीं है। देश के रक्षा के लिए, बॉर्डर के सुरक्षा के लिए हम लोगों के लिए शहादत हुआ, इसीलिए उस नौजवानों को जाने के लिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 वैकेंसी निकलता है तो उसमें 5000 हमारे नौजवान शामिल होंगे। इस मुआवजा की भी मांग रहेगी सरकार से, विशेष इस गाँव के लिए? वो तो हम लोग मांग किए हैं कि जो भी सरकारी सुविधा है ये उचित उनको मिलना चाहिए। उनके परिवार के एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, बाकायदा जो सरकार के बाई लॉज है उसके, उनके परिवार के, उनके पत्नी के, उनके बच्चों को देख रेख होना चाहिए।